गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको यूज़ ऑफ कैन कुड मे और माइट पढ़ाया गया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मिली थी। तो चलिए इस एक्सरसाइज का करेक्शन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कि चीता हाथी को मार सकता है। चीता की कैपेबिलिटी है ये कि वो हाथी को मार सकता है। तो ये सेंटेंस जो होगा वो यूज़ ऑफ कैन और कुड से करेंगे हम। तो सब्जेक्ट है कौन मार सकता है, चीता। तो पहले चीता की लगाएंगे, ये हो जाएगा द टाइगर फिर सकता है के लिए हेल्पिंग वर्ब कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल। किसको, ऑब्जेक्ट क्या है, हाथी को, द एलिफेंट। क्लियर। यहाँ एलिफेंट से पहले मैंने द लगाया है क्योंकि एलिफेंट वैसे तो एलिफेंट का ई जो है वोवेल में काउंट होता है और इससे पहले एन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ एक हाथी की बात नहीं हो रही है, हाथियों की बात हो रही है कि चीते जो हैं वो हाथियों को मार सकते हैं, इसलिए मैंने दा लगाया। अब नेक्स्ट है अब तुम जा सकते हो, ये हो जाएगा अब को। अब की क्या होती है, नाउ, या तो स्टार्टिंग में लगा दो लास्ट में, ये हो जाएगा नाउ यू कैन गो। नाउ यू कैन गो। नेक्स्ट है मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। सकता लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन यदि इसकी सेंस देखी जाए इस पहाड़ की बात हो रही है, यानी कि पहाड़ हमारे सामने प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में ही होगा, क्योंकि ये इस शब्द के का जो इस्तेमाल होता है वो उस समय किया जाता है जब कोई हम प्रेजेंट में बात कर रहे हों। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ। तो सब्जेक्ट कौन है, आई कैन नॉट, चढ़ने की क्लाइंब, इस पहाड़ पर, ऑन दिस ट्री, ऑन दिस हिल या माउंटेन, आई कांट क्लाइंब ऑन दिस हिल। नेक्स्ट है मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका। सका आया हुआ है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा ही कुड नॉट। जवाब देने की आंसर या रिप्लाई, आंसर माई क्वेश्चंस। ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चंस। नेक्स्ट है वह इस किताब को नहीं पढ़ सकी। सकी आया हुआ है तो कुड का इस्तेमाल हो जाएगा, ये हो जाएगा शी कुड नॉट रीड दिस बुक। शी कुड नॉट रीड दिस बुक। नेक्स्ट है तुम कितना दूध पी सकते हो। इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन वर्ड में कितना दूध, ये हो जाएगा हाउ मच मिल्क, क्वेश्चन वर्ड था ये। तुम कैन लगेगा, सकते हो आया हुआ है तो कैन यू ड्रिंक। हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पी सकते हो। नेक्स्ट है ये खबर गलत हो सकती है। गलत हो सकती है या नहीं उसकी कोई अभी संभावना नहीं है, यानी कि मे और माइट का यूज़ वाले सेंटेंस स्टार्ट हो चुके हैं अब। तो ये हो सकता है दिस न्यूज़ में, कोई भी काम होने की बी होती है तो यहाँ हो जाएगी मे बी रॉन्ग। दिस न्यूज़ में बी रॉन्ग। नेक्स्ट है अब वह जा सकता है। नाउ अब वह जा सकता है, ये सेंटेंस हमारा कैन से भी बना सकते हैं हम, ठीक है। और यदि मे से बनाए तो क्या रहेगी, वो जा सकता है, यदि जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो यदि उसे उस तरीके से देखा जाए तो मे का यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसमें कैन का यूज़ भी कर सकते हैं। नाउ ही कैन गो, एक ऐसे सेंटेंस ऊपर भी आया था, नाउ यू कैन गो, और ऐसे ही हो जाएगा नाउ ही कैन गो या नाउ ही मे गो। क्लियर। नेक्स्ट है ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो।
मैंने कहा था कि जब हम आशीर्वाद देना, शुभकामना देना या अभिशाप देने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। ईश्वर करे यानी कि खाली गॉड लगेगी इसकी, ये हो जाएगी। स्टार्टिंग ही इनकी मे शब्द से होती है। मे गॉड, मे गॉड ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। मे गॉड, इसमें दीर्घायु की लगा देंगे हम। मेक यू लॉन्ग लिव, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। या इसी सेंटेंस को हम क्या बना सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा ये था कि दीर्घायु हो तो इसमें कोई वर्ब तो थी नहीं, वर्ब बनानी थी, इसलिए इसमें मेक का इस्तेमाल कर दिया। मेक यू लॉन्ग लिव, भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए, ठीक है। या मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके किसी तरीके से बना सकते हो। मैंने कहा कि वह पास हो सकता है, हो सकता है। मैंने कहा जो सेंटेंस है, पहली जो क्लोज है वो पास्ट में है, तो जब पहली क्लोज पास्ट में होती है तो बाद वाले सेंटेंस में भी हम पास्ट वाली ही फॉर्म यूज़ करते हैं। सकता है के लिए मे यूज़ होती है, पास हो सकता है मे यूज़ होनी है इसमें। लेकिन जब यहाँ पास्ट है और इधर भी पास्ट होना चाहिए तो यहाँ मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आई सेड डेट ही माइट पास। क्लियर। वैसे सकता है आया हुआ है, यहाँ मे लगना चाहिए था, लेकिन इधर पास्ट में होने की वजह से इधर मे का माइट हो गया। नेक्स्ट है, शायद पिताजी अपने कमरे में हो। शायद प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। हो यानी कि मे का इस्तेमाल करना है, ये हो जाएगा द फादर मे होने की बी इन हिज रूम। द फादर मे बी इन हिज रूम, शायद पिताजी अपने कमरे में हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। वह चोर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, ये हो जाएगा ही मे बी ए थीफ। ही मे बी थीफ। नेक्स्ट है, आकाश में बादल नहीं है फिर भी बारिश हो सकती है। आकाश में बादल नहीं है फिर भी बारिश हो सकती है। फिर भी क्या हमें पता है, यट होती है, इधर है आया हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में पहली क्लोज में है आया हुआ है तो इधर हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आकाश में बादल नहीं थे हो जाता तो यहाँ माइट का ही इस्तेमाल करते हम। तो ये हो जाएगा, आकाश में बादल नहीं है, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। फिर भी क्या होती है, यट इट मे रेन। आकाश में बादल नहीं है फिर भी बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, परमिशन ली जा रही है बैठने के लिए, तो ये हो जाएगा मे सब्जेक्ट वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट, यहाँ की हेयर, मे वी सिट हेयर। क्लियर। तो ये थे 14 सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस थे बिल्कुल। स्टोरी में जब ये सेंटेंस आते हैं तब आपको वहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ हमें क्या यूज़ करना है, मे माइट कैन कुड में से। क्लियर। इसके बाद अपना एक आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूज़ ऑफ अबाउट टू। यूज़ ऑफ अबाउट टू। यूज़ ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब क्या होता है, जब कोई
कार्य निकट भविष्य में होने वाला हो तब about to का प्रयोग करते हैं। निकट भविष्य का मतलब कि जस्ट थोड़ी देर में या जस्ट बिल्कुल अभी, जैसे मेरे पिताजी आने वाले हैं, ठीक है, बारिश आने वाली है, मेरे यह चैप्टर याद होने वाला है। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं होने वाला है जिसमें लग जाए, वहाँ हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस में जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो सब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ही आएगी इसमें। क्लियर? वैसे तो सिंपल है ये बिल्कुल इसमें, क्योंकि इसमें टू लगा हुआ है, अबाउट टू, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। वैसे स्पीकिंग के भी सेंटेंस में काउंट होते हैं ये जो ऐसे टॉपिक होते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा इनको अपनी डेली प्रैक्टिस में बोलने की हम यदि कोशिश करें तो स्पीकिंग हमारी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ये कह रहा है कि कोई हमसे पूछे कि ट्रेन कहाँ आएगी या ट्रेन कितनी देर में आने वाली है, तो हम क्या कह देते हैं? ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। तो है आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? इज आर एम का यूज हो जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट कौन है? ट्रेन, तो ये हो जाएगा द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। ट्रेन आने के लिए अराइव लगाते हैं और जाने के लिए डिपार्ट लगाते हैं। क्लियर? कभी भी कम या गो नहीं लगाते। और टू लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो इशारा करते हुए बोला गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी, तो वहाँ पर उसके लिए हमने एट यूज़ कर दिया। नेक्स्ट है इसमें यदि थी आ जाए, ठीक है, थी के लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं? वाज वर यूज़ कर देते हैं। इसमें एक रूल बता देता हूँ कि एक ही रूल है इसमें, जब दो सेंटेंसेस की शब्द से जुड़े हों, तब की के लिए व्हेन लगाते हैं। जैसे वह कुएं में गिरने ही वाली थी, कि मैंने उसे बचा लिया। ये कह रहा है वह कुएं में गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे बचा लिया। तो पहले गिरने ही वाली थी, पहले इतना सेंटेंस बनाते हैं। शी थी आया हुआ है तो वाज लगेगा, शी वाज अबाउट टू, गिरने की फाल होती है, इनटू द वेल। अब की के लिए क्या यूज़ करना? व्हेन
अब क्या बचा सेंटेंस में, मैंने उसे बचा लिया। मैंने उसे बचा लिया हमारा पास्ट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सेकंड फॉर्म लगानी, पहले सब्जेक्ट मैंने की हो जाएगी आई, बचाने की सेव, सेव की सेकंड फॉर्म सेव्ड, उसे की हर, आई सेव्ड हर। इस तरीके से आपको यूज्ड ऑफ अबाउट टू यूज़ करना है आपको। क्लियर? तो चलिए छोटी एक्सरसाइज लिख लेते हैं इसकी एक, और एक स्टोरी टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, आप उसको भी कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को भी कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, ठंडी हवा चलने ही वाली थी। हवा जो चलना होता है उसे हम ब्लो बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, पुलिस चोरों को पकड़ने ही वाली है। पकड़ने ही वाली है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज उड़ने ही वाला था। उड़ने ही वाला था। नेक्स्ट है, मैं सोने ही वाला था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। खटखटा दिया, खटखटाने की नोक होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, हम कुछ ही दिनों में, इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में कश्मीर जाने वाले हैं। जाने वाले हैं। नेक्स्ट है, मेरा भाई फिसलने ही वाला था कि मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट, मैं घर से निकलने ही वाला था कि अचानक वर्षा होने लगी। कि अचानक वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी। ये थोड़ा सा पेन फिनिश हो गया था। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी चलने ही वाली थी कि मैं उसमें सवार हो गया या चढ़ गया। सवार होने को बोलते हैं BOARD, बोल्ड। क्लियर? तो ये 8 सेंटेंस की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप सोल्व कर लेंगे। सिंपल रूल है बिल्कुल।
ट्रांसलेशन से पहले ज़रूरी है कि चाहे टॉपिक इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, सारे टॉपिक में से निकलना एक बार ज़रूरी होता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक की स्टोरी 4 नंबर की बैठती है और 12th में तो ये 12 नंबर की हो जाती है। तो स्टोरी को बनाने के लिए, ट्रांसलेशन को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन सभी टॉपिक को एक बार प्रैक्टिस में लेना ज़रूरी है। 8 सेंटेंस की एक्सरसाइज इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है कि आप ना कर पाओ, तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और रूल तो सिंपल ही है, इसमें केवल एक रूल था, वो आप देख लेंगे। इसी के साथ हम अपनी आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।